एक हाथ में शस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है। आप शास्त्र मांगोगे तो शास्त्र मिलेगा, शस्त्र मांगोगे तो शस्त्र मिलेगा। महाराज जी, ऐसा पहली बार मंदिर में हो रहा है कि महादेव के साथ में अष्ट भैरव प्लस में लिंग भैरवी का स्थापना होना अपने आप में क्या मतलब है? स्थापना हो रही है, निश्चित ही इससे लाभ होगा, अनुष्ठान पाठ होंगे। और ना सिर्फ नारी में ही भगवती है, वो चंडी भी है, दुर्गा भी है, वो काली भी है। एक साथ अष्ट भैरव का निर्माण जो अपने आप में बहुत खास बनता है, इस पे क्या कहेंगे आप? भगवती की कृपा होते होते 9 भैरव स्थापित हो रहे हैं, जिसमें 6 भैरव भी हैं। ये कहा जा रहा है कि भारत का पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे शिव शक्ति मतलब एक साथ होंगे। हमारा जो सनातन धर्म है काफी हजारों सालों से चलता चला आ रहा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और अभी हम इस वक्त हैं जयपुर के आमेर शहर में। यहाँ पे भारत का पहला महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना होने जा रही है और इसके बारे में यहाँ पे जो महंत जी हैं, यहाँ पे गलता जी धाम के महंत हैं, कामाख्या जी के महंत, माता के मंदिर के महंत हैं और कुछ और भी महंत आए हुए हैं। सबसे चर्चा करेंगे कि क्या यह मंदिर जो है लोगों के कल्याण के लिए कैसा साबित होने वाला है और यह क्या सच में भारत का पहला ऐसा मंदिर होने वाला है। सबसे पहले तो बात करेंगे गलता पीठ के अवधेशाचार्य जी महाराज जी से। महाराज जी, ये बताइए कि ये जो मंदिर की स्थापना होने जा रही है ये अपने आप में बहुत ही विशेष है, आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें मैं जैसा अपना भाव रखता हूँ कि शक्ति की उपासना वो परंपरा से हमारे यहाँ होती आती है। पूर्व में भी इस तरह की व्यवस्थाएं सतयुग से चलती आती हैं और यहाँ अभी जो ये विषय अभी आया है ये इसलिए चर्चा में आया है कि यहाँ कई सारी स्थापनाएं एक साथ हो रही, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये जो शक्ति के जो उपासना के जो माध्यम है, जो देव, उसमें विशेष रूप से भैरव और काली, उनकी उपासना का जो क्रम हमारे यहाँ चला है उसमें सभी तरह से शक्ति का संधारण करके लोक कल्याण की भावना से कार्य किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। तो उस भावना से कि यहाँ ये लोगों के लिए एक साधना का स्थल बने और वो लोग अपने अपने मनोवांछित कामनाओं को तो पूर्ण करें, पूरे विश्व के जन कल्याण की भावना से भी ये कार्य यहाँ संपादित हो रहा है। इसलिए बड़ी हर्ष का विषय है और मैं सभी इसको यहाँ प्रतिष्ठा कराने में जो लोग सहयोगी बने, विशेष तौर पर मनीष सोनी जी, मैं उन सब के लिए अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ और सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। विशेष तौर पर आज जो कलश यात्रा में आई हुई सभी महिलाएं, उनको भी, वो भी एक शक्ति का स्वरूप है, इसलिए उन सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। अब हम बात करेंगे गलता पीठ के राघवेंद्राचार्य जी महाराज जी से कि ये क्या कहते हैं। महाराज जी, ये पहली बार जयपुर में स्थापना होने जा रही है, आप क्या कहेंगे? वैसे पूर्व काल में देखा जाए तो सिर्फ भक्ति जो थी, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि जो लोग भक्ति में लगे रहते हैं इनको प्राप्त होता है, तो इनके कामों में विघ्न डाली जाए, बाधा डाली जाए, उनको परेशान किया जाए, तो फिर शक्ति जो है उनकी उपासना शुरू की गई। इसमें बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, लोग परेशान करते हैं, लोग ऐसे ऐसे अनुष्ठान करते हैं जिसमें हमारे बाधाएं आए, हमारा उच्चाटन हो, हमारे कार्य रुकें, हमारा स्वास्थ्य खराब हो, जीवन हमारी अल्पायु हो जाए। तो उन सबसे निवृत्ति पाने के लिए शक्ति की उपासना है। यहाँ पर अष्ट भैरव की जो स्थापना की जा रही है वो है और यहाँ पर लिंग भैरवी की स्थापना की जा रही है। तो ये जो स्थापना हो रही है, निश्चित ही इससे लाभ होगा, अनुष्ठान पाठ होंगे और ना सिर्फ करने वाले को लाभ मिलेगा अपितु पूरा क्षेत्र, पूरा भारत और संपूर्ण विश्व जो है वो भी लाभान्वित होगा। तो महाराज जी, ऐसा पहली बार मंदिर में हो रहा है कि महादेव के साथ में अष्ट भैरव प्लस में लिंग भैरवी का स्थापना होना अपने आप में क्या मतलब है? हाँ, ये जानकारी मुझे भी मिली कि विश्व में पहली बार ही ऐसा हो रहा है और हमने भी पूर्व में कभी इस प्रकार का नहीं देखा। बाकी तो ये है कि जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं मनीष जी हैं, वो आपको इस विषय में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, पर यह बात सत्य है कि पूर्व में हमने भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी है। तो एक हमारे साथ और भी महंत है, इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे जो महारुद्र शक्ति मंदिर का स्थापना होने जा रहा है, महाशिव शक्ति की एक साथ स्थापना कैसा अनुभव कराता है? हर हर महादेव। महादेव, जय माँ, जय माँ। काफी अच्छा है और भगवती का स्वरूप आपके सामने बिल्कुल खड़ा है और एक नारी में ही भगवती है, वो चंडी भी है, दुर्गा भी है, वो काली भी है और सब समय आने पे देखो हाथ में खप्पर भी ले लेती है। जब एक ममता लुटाती है तो माँ बन जाती है। नारी के अंदर इतने रूप हैं कि आप उसे समझ नहीं सकते, नाना प्रकार के रूप हैं। क्रोधित होती है तो चंडी बन जाती है। एक साथ अष्ट भैरव का निर्माण जो अपने आप में बहुत खास बनता है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अष्ट भैरव हैं, 11 रुद्र हैं, सबका विधान है और रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, मुंड भैरव, कपाल भैरव,
स्वर्ण भैरव भी। अष्ट भैरव की स्थापना शुरू हुई थी, भगवती की कृपा होते होते 9 भैरव स्थापित हो रहे हैं, जिसमें स्वर्ण भैरव भी हैं। और जिस धरा पे स्वर्ण भैरव का विराजमान हो जाए और वहां पे आराधक जाके जब आपने ध्यान करें तो उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। काल भैरव आपके काल हरता है और स्वर्ण भैरव आपको राज देता है। लेकिन महाराज जी, एक साथ मंदिर में काल भैरव और लिंग भैरव एक साथ होना बहुत ही अपने आप में महत्व रखता है। देखिए, बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, सब हैं। तो जहाँ और भैरव भी शिव ही हैं, रुद्र ही हैं। तो जब तक शक्ति विराजित नहीं होगी, सब शिव ही हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत का पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे शिव शक्ति मतलब एक साथ होंगे। बिल्कुल, ये भारत का पहला एकमात्र मंदिर होगा। शिव और शक्ति हमेशा एक है और एक ही रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो अर्धनारीश्वर स्वरूपा है, आधे भाग में नारी है, आधे भाग में पुरुष है। तो भाई जहां तक देखा जा रहा है कि भाई भगवती जो कभी शक्ति का भी रूप ले सकती है और कभी शिव का भी रूप ले सकती है। तो भाई जितना भी है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, जहां जिसको आना है वो आएगा। बिल्कुल। कभी तो जमीन फाड़ के भी आते हैं। अब आप बहुत जगह सुन रहे होंगे, आज हमारे महादेव निकले हैं, आज हमारे वीर बजरंगी निकले हैं, नारायण की मूर्ति निकली है। भाई ये क्या है? कोई तो उन्हें दबा के नहीं गया, उन्हें कोई तो दबा के नहीं गया। आप देखिए जो प्राकृतिक चीजें हैं कि एक मूर्ति निकलना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमारा जो सनातन धर्म है काफी हजारों सालों से चलता चला आ रहा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे वो बाबर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आए, चाहे अंग्रेज आए, चाहे मुगल आए, कोई भी आए, भगवती का जो परचम है वो लहराता ही रहेगा। लहराता हुआ रहेगा। और जितना हो सके कि भाई आप लोग भी थोड़ा, आज की जनरेशन थोड़ा जा रही है गलत दिशाओं में, तो मैं जनरेशन के बारे में कहूंगा कि जितना हो सके थोड़ा सत्कर्म पे आ जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप माला लेके राम राम जपने लगो, भाई सब साधु संत बन जाएंगे, सृष्टि कौन चलाएगा? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जनरेशन में आप जा रहे हो कि लव जिहाद कर रहे हो आप, भाई अच्छी बात है, आप मुगलों में मत करिए कि कहते नहीं है कि हिंदू और मुगल, तो भाई उससे भी मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन जो चीजें आप लोग कर रहे हो कि भाई लव जिहाद के चक्करों में जाके और उन चीजों में पढ़ के फिर मति भ्रष्ट करके आप हर चीज में दुष्ट प्रवृत्ति बता रहे हो, आने वाली संतानें खराब कर रहे हो। नहीं संतानें नहीं, जो समय है इतना गंदा आ जाएगा कि आदमी को मार के खाएगा, और वो भी चल भी रहा है। यानी आने वाले समय के लिए आप भविष्यवाणी कर रहे हैं इस तरीके से। आप जो चीज समझे तो वो समझ सकते हैं। एक बात कहना चाहेंगे, जो हम कहते हैं ठोक के कहते हैं। बिल्कुल। एक बात कहना जो आज चाहेंगे, के कर्म चल रहे हैं वो प्रतीत ऐसा ही हो रहा है कि आप देख लीजिए कि भाई जितनी भी हैं पत्नियां अपने पतियों को मार रही हैं है कि नहीं भाई? तो काली का रूप ले रही है। नहीं, ये चीज नहीं है भाई। देखो, एक हमारे महादेव और माँ पार्वती है, क्या उनने अपना पति धर्म नहीं निभाया? माता सती अनसुईया थी, क्या उनने अपना पति धर्म नहीं निभाया? जो माँ सती थी, ठीक है ना, अर्थात माता अनसुईया भी कह लो, माँ अनसुईया ने अपनी पतिव्रता के तपोबल से ब्रह्मा विष्णु को नवजात शिशु बना के अपने स्तनपान कराए थे, दूध पान कराया था। क्या वो पति धर्म नहीं था क्या? तो भाई उसी विषय में मैंने बोला है कि भाई इज्जत करो, अपने पतियों की इज्जत करो, सबकी इज्जत करो, कि एक नारी का अस्तित्व उसका पति है। अगर शिव को मान रहे हो तो भाई अपने पति में देख लो ना, वही शिव। सही बात है। गलत कह रहा हूँ क्या? और अगर भगवती को मान रहे हो तो अपनी पत्नी में देख लो भगवती। बिल्कुल, वाह। आपका संसार सफल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। कि भाई कहीं भी आपके घर में तलवारें चल रही हैं, युद्ध हो रहा है और चिक 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 झंझट हो रही, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमारे जो ऊपर में माताएं यानी बहनें लोग माता का रूप धारण के वो भी तलवार लेकर के खड़ी हैं। भाई भगवती ने शस्त्र जब उठाया था, जब अनर्थ होने लगा था। अगर अनर्थ होगा तो इन्हें हक है कि शीश काटने का दम रखें। अगर कहीं भी
अगर मान के चलिए अभद्रता आप कर रहे हैं तो मुझे भी कोई जाहिर सी बात है कि आपका गला काटने में मुझे देर नहीं लगेगी। नेकी कर दरिया में डाल, जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छे हैं, और जो धर्म को क्षति करेगा हम उसके लिए तलवार लेके खड़े हैं। सनातन के एक हाथ में शस्त्र है और एक हाथ में शास्त्र है। आप शास्त्र मांगोगे तो शास्त्र मिलेगा, शस्त्र मांगोगे तो शस्त्र मिलेगा। वाह क्या बात है, जय भवानी।